हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। और आपको बहुत बहुत मुबारक छठ की, जो कि अब शुरू हो चुका है। तो छठ का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और छठ की पूजा के महत्व के बारे में आज हम बात करेंगे। छठ का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि छठ के पर्व में किस तरह से पूजन किया जाता है और इसका क्या महत्व है। सूर्य देवता को समर्पित 4 दिवसीय हिंदू त्यौहार शुरू होने वाला है। देश के कई हिस्सों में भक्त इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। व्रत उपवास करते हैं या नदी में या जलाशय में डुबकी लगाकर सूर्य देवता की प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा की इस अवधि के दौरान भक्त सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं और श्रद्धा भाव से सूर्य देवता की पूजा करते हैं। पूरे देश में छठ पूजा के 4 दिवसीय उत्सव की अवधि के दौरान अनुष्ठान किए जाते हैं। छठ पूजा को प्रतिहार, डाला छठ, छठी और सूर्य सृष्टि के रूप में मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य देवता की उपासना के लिए मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सूर्य देव की कृपा पूरे परियोजनों पे आपको प्राप्त होती है। यह व्रत संतान के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए भी किया जाता है। आइए जानते हैं इस पर्व को कैसे मनाया जाता है और छठ पूजा का क्या महत्व है। जो प्रथम दिन होता है वो होता है नहाए खाए। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरा परिवार एक पारंपरिक भोजन तैयार करता है और दोपहर को इसे भोग के रूप में परोसता है। इस त्यौहार में भोजन को परिवार के सभी मिलजुल कर ग्रहण करते हैं। घर की साफ सफाई करके, छठी का व्रत करके, स्नान करके पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन करते हैं और खाते हैं। अब आता है जी दूसरा दिन। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। ये व्रत सूर्य उदय से शुरू हो जाता है और सूर्यास्त तक चलता है। छठ व्रती सूर्य की पूजा करने के बाद शाम को ही अपना उपवास तोड़ते हैं। वे मुख्य रूप से प्रसाद के रूप में खीर, मिठाइयाँ तैयार करते हैं और परिजनों के साथ मिलकर खाते हैं और खिलाते हैं। तीसरा दिन आता है संध्या अर्घ्य। इस त्यौहार का सबसे महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं एक दिन का उपवास रखती हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद इसे तोड़ती हैं। इस पूरे दिन घर में रौनक होती है। व्रत रखने वाले दिन भर दलिया और सूप में कई प्रकार के फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि लेकर संध्या काल में बहते हुए पानी जैसे कि तालाब, नदी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हैं। परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। चौथे दिन सुबह का अर्घ्य उत्सव चौथे और अंतिम दिन की समाप्ति होता है, जब भक्त उषा अर्घ्य जाने की उगते हुए सूर्य की प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि उषा सूर्य की पत्नी है। लोग सूर्योदय के समय पूजा करते हैं और फिर उपवास तोड़ते हैं। छठ व्रती के सूर्य उगने के पहले ही फिर से उसी तालाब, नदी, नहर में जाना होता है जहाँ वह तीसरे दिन गए थे। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है और इसमें परिवार के सभी लोग मिलकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा का महत्व। हिंदू धर्म में छठ पूजा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। छठ पूजा सूर्य देव, उषा, प्रकृति, जल और वायु को समर्पित है। मान्यता अनुसार इस व्रत को करने से निसंतान स्त्रियों को संतान का सुख प्राप्त होता है। बताया जाता है कि छठ व्रत संतान की रक्षा और उनके उज्जवल भविष्य जीवन में खुशहाली लाने के लिए किया जाता है। विद्वानों का मानना है कि सच्चे मन से इस व्रत को करने से करोड़ों व्रतों के बराबर का फल मिल जाता है। यह व्रत करने से इस व्रत का सैकड़ों यज्ञ करने से भी ज़्यादा फल प्राप्त होता है। कई लोग केवल संतान ही नहीं बल्कि परिवार की सुख समृद्धि लाने के लिए भी इस व्रत को करते हैं। कुंवारी लड़कियां और लड़के भी अपने उज्जवल भविष्य की कामना हेतु इस व्रत का पालन करते हैं और श्रद्धापूर्वक सूर्य देवता की पूजा करते हैं। इस प्रकार छठ का त्यौहार मुख्य रूप से बिहार और पूर्वांचल सहित पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। क्या है छठ का इतिहास? प्राचीन कथा के अनुसार प्रियवंद नाम का एक राजा था और उसकी पत्नी थी मालिनी।
शादी के कई सालों बाद भी प्रियव्रत को कोई संतान नहीं हुई, तब वह बहुत दुखी रहने लगा। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से विचार विमर्श कर यज्ञ करवाने का निश्चय किया। तब यज्ञ की आहुति की खीर महर्षि कश्यप ने राजा प्रियव्रत की पत्नी को दी और उसी के प्रभाव से उन्हें संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। पुत्र वियोग में तो राजा ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। तो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना वहां पर प्रकट हुई और उन्हें पुत्र को जीवित करने के लिए छठ व्रत करने को कहा। इस व्रत के प्रभाव से प्रियव्रत का पुत्र जीवित हो गया। तब से छठ पूजा बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में मनाई जाती है। बताया जाता है कि यह छठी माता और सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने की वजह से उन्हें छठी माता कहकर पुकारा जाता है। घर में सुख समृद्धि और छठ माता का आशीर्वाद पाने के लिए छठ में की गलतियां मत करें। अगर आप छठ पूजा करते हैं तो आपको इस दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और यह बातें कुछ गलतियों से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत का अलग महत्व है। हर एक व्रत को लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से बनाते हैं और भगवान का पूजन करते हैं। ऐसे में मानता है कि लोग जब पूरी श्रद्धा भाव से मनोयोग से ईश्वर का पूजन ध्यान करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। वहीं उनके द्वारा की गई कुछ गलतियों का फल सही फल नहीं देती। हिंदुओं का प्रमुख त्योहार में से एक है छठ, जिसका खास महत्व है। छठ पूजा मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में मनाया जाता है। खास तौर पर यह त्यौहार बिहार के प्रमुख त्योहारों में से एक है और बिहार के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश में ही ये धूमधाम से मनाया जाता है और छठ माता का पूजन इस दिन किया जाता है। मान्यता है कि छठ माता उनकी पूजा करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और अच्छे फल देती है। लेकिन छठ पूजा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इस दौरान कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए। घर को गंदा रखना, घर को साफ रखना वैसे भी ज़रूरी होता है, लेकिन मुख्य रूप से छठ पूजा के दौरान गंदगी रखने से आपको छठ के पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता और मनोकामनाओं की पूर्ति भी नहीं होती। इसलिए जहाँ तक संभव हो इस दौरान घर की साफ सफाई का ध्यान रखें, जिससे छठ माता की कृपा दृष्टि आप पे बनी रहे। तामसिक भोजन करना। लोग छठ के दौरान भी तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जो घर के लिए अच्छा नहीं होता। यदि घर में कोई भी छठ पूजा करता हो तो किसी भी सदस्य को भूलकर भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। खास तौर पे इस दिन 4 दिनों के त्यौहार में मांस मदिरा का सेवन से बचना चाहिए। ऐसा ना करके छठ माता नाराज़ हो सकती हैं। बच्चों को पूजा से दूर रखें। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, इसलिए बच्चों को पूजा पाठ की सामग्री नहीं छूने देना चाहिए। छठ पूजा के दौरान बच्चों को दूर रखना ही बेहतर होता है, जिससे कि कोई अशुद्धता ना हो और पूजा का पूर्ण फल मिल सके। कलह कलेश से दूर रहना चाहिए। छठ पूजा के दौरान कभी भी किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि लड़ाई और कलेश से घर में अशांति फैलती है और छठ माता नाराज़ हो जाती हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि दूर हो सकती है। इस दौरान व्रती को किसी भी तरह के नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए और किसी भी बुराई करने से बचना चाहिए। कभी भी किसी को अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। चारपाई और बिस्तर पर ना सोएं। छठ पूजा के दौरान मुख्य रूप से व्रती से महिलाओं के बिस्तर पे होने से बचना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि पूरे 4 दिन ज़मीन पर सोने से छठ का आपको पूर्ण फल मिलता है, घर में शांति बनी रहती है। व्रत के दौरान ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर सोना अच्छा माना जाता है। किसी भी बर्तन में जिसमें सूर्य को जल देना हो, आमतौर तब लोग सूरज को जल देते हैं, किसी भी बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि किसी भी अशुद्ध बर्तन से जल देने से छठ माता की कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं होती। सूरज को जल देते समय पीतल, तांबे या स्टील का बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं इस दिन प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध रूप से प्रसाद ना बनाना। छठ पूजा का
फल प्राप्त करने के लिए जब भी प्रसाद तैयार करें तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी झूठे या अशुद्ध बर्तन से प्रसाद न बनाएं। प्रसाद बनाते समय पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। सफाई और शुद्धता न रखने पर सही फल प्राप्त नहीं होते हैं। छठ पूजा के दौरान बताई गई यह सभी गलतियां करने से बचें, जिससे छठ माता की कृपा मिलने के साथ साथ पूजा का आपको पूर्ण फल मिल सके और आपको सबको छठ मैया की कृपा आप पे बनी रहे। शुक्रिया।